So in the due course of our discussion about human digestive system, we had discussed about teeth. Now we'll discuss about food pipe. Today's topic is food pipe. The biological name of food pipe is esophagus. See, esophagus starts with the tongue. Okay, tongue is there. So the tongue is connected with the esophagus, and tongue helps to swallow. So what happens first of all? Tongue, it has three functions. First, to taste the food. Then B, secrete saliva. From salivary gland. Beneath the tongue. Then move the food to different parts of teeth. जैसा खाना होगा उसको वैसे जगह पे लेके जाते हैं, है ना? Yes, sir. And at last it helps to swallow. निगलने में हेल्प करता है. फूड पाइप के जस्ट पीछे एपीग्लॉटिस होता है. ये है एपीग्लॉटिक्स. ये क्या करता है? इट एक्ट्स एज ए वाल्व. Acts as a valve to allow either food and water or air. ये जो पार्ट है, ये पार्ट विंड पाइप और फूड पाइप दोनों के लिए कॉमन है. दिस इज द कॉमन जोन फॉर विंड पाइप एंड फूड पाइप.
It is common area of food pipe and wind pipe. तो देखना, अगर खाते समय हमें हंसी आती है तो, या खाते समय हमें छींक आती है, तो उस समय खाना जो है गले में फंस जाता है, तो हम खांसते हैं। तो ये क्या करता है, एपिग्लॉटिस या फिर एयर या फिर फूड और वाटर को अलाउ करता है। तो एयर और वाटर या फूड एक साथ नहीं एंटर कर सकता। तो जिस समय हम पानी पीते हैं उस समय विंड पाइप बंद रहता है, और जिस समय हम खाना खाते हैं उस समय हमारा विंड पाइप बंद रहता है। ठीक है, तो इट इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर फूड पाइप और विंड पाइप। इन दोनों को ये मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। तो देखो भगवान कितना बड़ा इंजीनियर है ना, इतना बड़ा इंजीनियर है भगवान। ठीक है, तो एपीग्लोटिस को जो पकड़ने वाला जो मसल है उसे हम कहते हैं वेलिकुला। ठीक है, और जो लास्ट बोन है अपने टंग के पीछे उसे हम कहते हैं हायोड बोन। और यहाँ पे गर्दन के पास यानी कि फुट पाइप के थोड़ा आगे थायराइड कार्टिलेज है, और ये थायराइड ग्लैंड्स है। ठीक है, और ये वोकल कॉर्ड। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, और ये ट्राकिया, यहाँ से हम सांस लेते हैं। तो वोकल कॉर्ड क्या है, यहाँ से हम बातें करते हैं, आवाज निकलती है। ठीक है, और ये हो गया फुट पाइप, इसोफेगस। तो ये है इसोफेगस। इसोफेगस को ही हम फूड पाइप भी कहते हैं। इसोफेगस क्या करता है, इसोफेगस carries the food into the stomach. So it carries the food from the mouth to the stomach. Yes. But your voice is not coming. It carries the food from mouth to stomach. Okay. This was about human digestive system.
Then next we will see the movement of food in esophagus. Movement of food in esophagus. ये माउथ एरिया हो गया और यहां से यहां तक मान लो इसोफेगस है। और यहाँ स्टोमक है। तो क्या होता है कि जब कोई फूड पार्टिकल नीचे आता है तो ये जो इसोफेगस है ये इसोफेगस भी मूव करता है नीचे की ओर इस प्रकार से। इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन। इसको जो मसल्स होते हैं इस प्रकार से ऊपर नीचे की तरफ मूव करते हैं। इसे कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। The downward wave-like movement of the muscles of esophagus is called positive peristalsis. और जो अपवर्ड मूवमेंट होते हैं when unwanted food enters into the stomach, when unwanted food enters in stomach, then opposite movement or positive peristalsis or negative peristalsis occurs to eject the food
to eject the food by vomiting. ऐसे कैसे होता है कि स्टोमक से वापस खाना तो निकल जाता है वोमिटिंग होके। तो जब भी हमारे पेट में गलत खाना जाता है तो उस समय पेट ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब ये गलत खाना आ गया है, तो अपना जो इसोफेगस है ये उल्टा मूवमेंट करना शुरू करता है ना। अगर मान लो कभी हमने बैड फूड खा लिया तो स्टोमक इन्फॉर्म्स ब्रेन टू make esophagus do negative peristalsis. So negative peristalsis is downward to upward, and positive peristalsis is upward to downward. This is positive peristalsis. So this was all about esophagus. In our next class, I will tell you about stomach. Okay. In the next class, I will tell you more details about stomach. Now today, I will tell you more about how to take care of our esophagus. How we can keep our esophagus good. फूड पाइप को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं और क्यों हेल्दी रखना चाहिए। Do not unmute yourself. How should we take care of our teeth and esophagus? Steps to take care of teeth. और यहाँ पे लिखेंगे steps to take care of esophagus. थोड़ा सा और 6 मिनट और। दांतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं हम सभी को पता है। We should brush our teeth twice a day. Brush teeth in the early morning
and before sleep. Rinse mouth every time you eat something. Do not keep sweet objects or sweet food on teeth for long. Sweet food, sour food, hot food, or cold food on teeth for long. यानी कि चॉकलेट मत खाना, टॉफी मत खाना, आइसक्रीम मत खाना और गर्म चाय मत पीना, थोड़ा ठंडा करके, ठीक है। एंड डू माउथ वॉश विथ बेकिंग सोडा इन वाटर। अगर ये करोगे तो तुम्हारे दांत एकदम चमकीले अच्छे हो जाएंगे और यू विल लुक गुड। इसोफेगस के लिए क्या करना पड़ेगा? वी शुड कीप आवर माउथ क्लीन। कीप माउथ क्लीन। गार्गल विथ वाटर। Avoid spicy and oily food. Avoid spicy and oily food. Avoid too sour or too hot. इंग्लिश में हॉट हम किसे कहते हैं? तीखा को कहते हैं। गरम को भी कहते हैं, तीखा भी कहते हैं। और टू हॉट मीन्स कंटेनिंग चिली। Then have lots of water in small sips throughout the day. Do not sleep immediately after eating. Do not sleep immediately after eating. खाने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए, उससे इसोफेगस में खाना आ जाता है। Walk for half an hour after meals. These are the methods of taking care of esophagus and teeth. आज से सभी कोई 2 बार मुंह धोएंगे। That's all for today. आज मैं 5 बजे YouTube लाइव पे आऊंगा और बहुत
5 o'clock we will come live on YouTube and I will discuss about various practical things. ठीक है, जो जो आएंगे 5 o'clock YouTube पे वो लिखो इंटरेस्टेड चैट रूम में. आई विल सेंड यू द लिंक. मैं YouTube पे लाइव रहूंगा. जो जो आएंगे वो लिखो चैट रूम में इंटरेस्टेड. Write in the chat room interested. Diksha is saying interested. Very good. Who else is saying interested? Soma is typing. Prince is typing maybe. Soma is writing interested. Jatin is interested. Diksha is interested. At 5 o'clock. At 5 o'clock I will come. I will come live at 5 o'clock. 5 p.m. I will tell you about laboratory chemistry. Today at 5 p.m.